नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर ब्रेन बूस्टर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। विचारों की शक्ति की वीडियो सीरीज का यह तीसरा पार्ट है। आइए इस वीडियो में हम समझते हैं कि आपके विचार और आपका दृष्टिकोण आपके जीवन को कैसे बदल सकता है। दोस्तों, मानव सभ्यता ने आदिकाल से परिवर्तन को अपनाया है और परिवर्तन को एक विशेष स्थान दिया है। उसकी बदौलत मानव सभ्यता ने बड़े बड़े मुकाम हासिल किए जिसकी कोई सीमा नहीं है। और यह तभी संभव हो पाया जब मानव ने अपने मस्तिष्क को नए नए आयाम में अपने विचारों को ढालने का प्रयास किया। हमेशा अपने विचारों को परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ाया और अपने नजरिए को बदला। विचार का परिवर्तन तभी संभव हो सकता था जब मानव अपने मस्तिष्क से इस दुनिया को अलग ही दृष्टिकोण से देखे, और मानव ने यह करके भी दिखाया। और इसीलिए आज हम नए नए आविष्कार की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मानव ने अपनी सोच की सीमाओं को फैला दिया है, नए नए रास्ते खोजते हुए नए नए आविष्कार किए हैं और हर कठिनाई में उम्मीद की किरण को रोशनी में बदला है। मानव मस्तिष्क की सीमा का आकलन आज भी एक चुनौतीपूर्ण विषय है। मानव मस्तिष्क की कोई सीमा नहीं है। जिस तरह से ब्रह्मांड अनंत और सीमा विहीन है, ठीक उसी तरह मानव मस्तिष्क भी सीमाओं से परे है। मानव ने हमेशा अपने दृष्टिकोण को बदल के मस्तिष्क को एक नई संभावना की ओर आगे ढकेला है। आइए इस वीडियो में हम हमारे दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करते हैं। दृष्टिकोण को अगर विस्तार से समझा जाए तो आपको कुछ इस तरीके से समझना होगा कि आप जिस तरह से दुनिया को देखने का प्रयास करते हैं उसे अपना दृष्टिकोण कह सकते हैं। आप जिस तरह से चीज़ों को देखते हैं और देखने के बाद समझते हैं वो है आपका दृष्टिकोण। मैंने अक्सर एक वाक्य को बहुत से लोगों के मुंह से सुना है कि मेरे पास पैसे कम हैं, मैं उतना सुखी इंसान नहीं जितना मुझे होना चाहिए। मेरा एक दोस्त है, उसका भी पैसों के प्रति यही कहना होता था कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी गिनती मिडिल क्लास में भी नहीं हो सकती। मैं भी अक्सर उससे पूछता था कि तुम इस तरह क्यों सोचते हो, तुम गरीब कैसे हो, बताओ। उसने कहा, मेरे पड़ोसी को देख लो, उसके पास बड़ी गाड़ी है, मुझसे बड़ा और आलीशान मकान है। वो पैसे को पानी की तरह खर्च कर सकता है और मुझे तो पाई पाई जोड़ना पड़ता है। मैंने एक बार उसे समझाते हुए कहा, तुम गरीब नहीं हो भाई, तुम काफी सुखी और समृद्ध इंसान हो। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे घर की मासिक आय कितनी है? वो धीरे से बोला, 30,000 के करीब करीब। फिर मैंने बोला, तो तुम गरीब कैसे हुए? तुम्हारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, कंप्यूटर है, टेलीविजन है, एयर कंडीशन है और सौभाग्य से तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का मकान है। तुम अपना गुजारा अच्छे से चला सकते हो। और एक बात बताओ, तुमने अपने पड़ोसी का मकान देखा, लेकिन तुम्हारे घर के पीछे थोड़ी दूर तुमने देखा है कि वहां क्या है? उसने तुरंत कहा, हाँ, वहां कच्चे मकान है, वहां लोग रहते हैं। मैंने तुरंत उससे कहा, उनकी आय कितनी होगी, तुम अंदाजा लगाओ। वो दोस्त बोला कि वो मजदूर है, मजदूरी करते हैं, तो 7 से 8 हजार ही उनकी आय होगी। तब मैंने कहा कि बिल्कुल, अब बताओ सुखी कौन है, वो या तुम? उस दिन मेरे मित्र की आंखें खुली कि असलियत में वो अपने दृष्टिकोण की वजह से खुद को गरीब समझ रहा था, लेकिन उसकी हालत उन मजदूरों के मुकाबले हजारों गुना बेहतर थी। दोस्तों, हमारे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। हम अपने से ऊपर के तबके के साथ खुद को जोड़ते हैं, इसी वजह से हम गरीब महसूस करते हैं। लेकिन हम में से निम्न तबके की ओर देखें या उन लोगों को देखें जिनके पास रहने को घर नहीं है, दर दर की ठोकर खा रहे हैं, जिन्हें एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती, उनकी तुलना में हमें ईश्वर द्वारा बहुत कुछ दिया गया है। अब यहाँ इसका यह मतलब नहीं होता कि हम शांत होकर बैठ जाएं और आगे बढ़ने का प्रयास न करें। हमें प्रयास करना होगा, लेकिन खुद को सौभाग्यशाली और अमीर महसूस करते हुए करना होगा। हर व्यक्ति किसी न किसी से अमीर तो है ही। यदि आप अपना दृष्टिकोण बदल दें तो आप भी खुद को अमीर देख सकते हैं। हमारे दृष्टिकोण के आधार पर ही हम गरीब हैं, लेकिन हम खुद को अलग नजरिए से देखें, उसे देखने की कोशिश करें या चीज़ों को अलग तरीके से देखने की कोशिश करें तो हम इस सच्चाई को बखूबी जान सकते हैं। वास्तविकता में हम जिस मुकाम पर हैं, कई लोग वहां तक पहुंचने के लिए काफ़ी संघर्ष कर रहे होंगे। आपका दृष्टिकोण ही सारी समस्याओं की फसाद है। अगर आप खुद को गरीब मानते हैं तो आप गरीब ही हैं, लेकिन अगर आप खुद को सुखी और समृद्धवान मानते हैं तो आप समृद्ध हैं। बस नज़रिए का बदलना जरूरी है, परिस्थिति खुद ब खुद बदलने लगती है। दोस्तों, एक बात पर हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि आपके लिए ज़िंदगी कैसी है, आप किस तरह से ज़िंदगी को गुजारते हैं, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है।
वो सब आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। आपका कोई भी निर्णय आपके दृष्टिकोण से परोक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। आपका जीवन ठीक वैसा बनता है जैसा आप इसे देखने का प्रयास करते हैं। अपने विचार, अपने व्यवहार और अपनी प्रतिक्रिया को बदलने के लिए सबसे पहले आपको अपने दृष्टिकोण को बदलना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परिवर्तन आए तो आपको चीजों के प्रति अपने पहले नजरिए से परिवर्तन लाना होगा। अगर आपका नजरिया पहले जैसा ही होगा तो आपका जीवन भी पहले ही जैसा होगा। अगर आप नजरिया बदलते हैं तो नज़ारे भी बिल्कुल बदलेंगे। अगर आपने हमारी विचारों की शक्ति की सीरीज के दोनों वीडियो को देखा होगा तो आपको विचारों के प्रति अपने दृष्टिकोण को समझने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, यह मेरा विश्वास है। आप जो भी देखते हैं वो वाकई में वैसा नहीं होता। आप तो बस आपके दृष्टिकोण की वजह से उसे अलग अलग तरीके से देखते हैं। आप एक एग्जाम्पल से समझो, क्या आपकी कोई बुराई नहीं करता या आपकी कोई तारीफ नहीं करता? अगर कोई चीज़ बुरी है तो वो सबके लिए बुरी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपके लिए अच्छी है, दूसरे के लिए बुरी है। अगर ऐसा है तो उस वस्तु में अच्छाई या बुराई समाहित नहीं है, सब कुछ अच्छा है। आप जिस नज़रिए से उसको देखेंगे वो वैसा ही आपको दिखेगा। यदि आपके कुछ गलत किए बिना ही आपको कोई बुरा बोलता है तो वो उसके नज़रिए की गलती है, आपकी इसमें कोई गलती नहीं। अगर आपके साथ आज कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो उसे एक अलग नज़रिए से देखना शुरू करिए। उसी में आपको अच्छाई दिखेगी, पॉजिटिविटी दिखेगी, सफलता दिखेगी, सच्चाई दिखेगी और आप सफल होने लगेंगे, आप शांत होने लगेंगे, आप खुद को भाग्यशाली महसूस करने लगेंगे। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि इस दुनिया की कोई भी चीज़ संपूर्ण नहीं है। अगर आप अपना दृष्टिकोण नहीं बदलते तो आप हर एक चीज़ में कोई न कोई कमी जरूर निकाल देंगे। और मैं भी यह नहीं चाहता कि आप हर चीज़ में कमियां ढूंढने लग जाएं। हर व्यक्ति या वस्तु, छोटी सी सुई से लेकर बड़ी मशीनरी, छोटे बालक से लेकर वृद्ध व्यक्ति संपूर्ण नहीं है। किसी न किसी में कोई न कोई कमी जरूर है। असल में हमारा नजरिया कुछ ऐसा बन चुका है कि हम किसी भी चीज में छुपी हुई अच्छाई को कभी नहीं देखते, बस हर वक्त उस व्यक्ति या वस्तु पर कमियां निकालने में लग जाते हैं और हम इस पूरी दुनिया को ही अलग नजरिए से देखने लग जाते हैं और अंत में खुद को दुखी और इस दुनिया को खराब मानने लग जाते हैं। जब आप सोचते हैं कि यह बुरा है, वो बुरा है, ये वैसा है, वो वैसा है, पूरी दुनिया स्वार्थी है, तब आपके साथ वैसी चीज़ें होती हैं और आप उस गहराई में और ज़्यादा चले जाते हैं। लेकिन अगर इस चीज़ को अलग नज़रिए से देखा जाए तो कुदरत ने हर किसी के अंदर एक अच्छी चीज़ ज़रूर दी है जो हम कभी नहीं देख पाते, क्योंकि हमारा नज़रिया हमें उसे देखने की इजाज़त ही नहीं देता और हम इस दुनिया को बुरा मानने लगते हैं। लेकिन वास्तव में सत्य बिल्कुल इसके विपरीत है। इस दुनिया में हर चीज अच्छा है, कुछ भी बुरा नहीं है। ये पूरी दुनिया प्रेम से बनी है, तो यहाँ रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने अंदर अच्छाइयों को संजोए हुए है। आप अपना नजरिया बदलिए, मैं गारंटी देता हूँ अभी इसी पल, इसी क्षण यह पूरी दुनिया आपको अलग नजर आएगी और आप इस प्यार भरी दुनिया का जी भर के लुत्फ उठा पाएंगे। प्रेम, आनंद और खुशियों से भरा आदर्श जीवन जीने के लिए हमें संबंधों में दृष्टिकोण को बदलना जरूरी है और इस रिलेशन के बारे में हम इस वीडियो के चौथे पार्ट में विस्तार से जानेंगे कि किस तरीके से आपके विचार आपके रिश्तों और संबंधों को अच्छा या खराब बना देते हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और अगर आप इसका अगला वीडियो देखना चाहते हैं इस वीडियो को लाइक करिए। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।